जो बंदा कुछ दिन पहले ये कहता है कि इंडियन मीडिया के ऊपर यकीन ना करें क्योंकि वो झूठ के ऊपर इन्हिसार है। कल रात को 90% खबरें जो इंडियन न्यूज चैनल्स पर आपने देखी वो सब की सब झूठी खबरें थी। देश के सभी न्यूज चैनल्स को देखना इमीडिएटली बंद कर दीजिए। और कुछ दिनों बाद वही बंदा उसी को रेफरेंस के तौर पे अपनी वीडियो में इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट कहता है। पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। और वही बंदा फिर इंडियन मीडिया को यूज करके अपनी फेस सेविंग करता है। जैसा कि वो अपनी वीडियो के स्टार्ट में ये कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीज फायर इनिशिएट किया गया वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमारे देश के डीजीएमओ को 3:35 पर कॉल किया, जबकि अमेरिकन न्यूज एजेंसी CNN के मुताबिक इंडियन नेशनल एडवाइजर अजित डोवाल की यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ लंबी बातचीत के बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हुआ। फिर ये दूसरी जगह पे ये कहते हैं कि इंडिया ने जो 9 टारगेट्स के ऊपर अटैक किया वो बेसिकली मिलिटेंट ग्रुप्स की कैंप्स के ऊपर अटैक किया गया। 5 साइट्स भी ऐसे ही हैं। कोई आतंकियों का इनिशियल इंडक्शन सेंटर है, तो कोई इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर है, तो कोई ट्रेनिंग कैंप है। ना कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंडिया ने अटैक किया और ना ही कोई सिविलियन मारा गया। जबकि अल जजीरा और CNN के मुताबिक, जो कि वंस अगेन इंटरनेशनल मीडिया है, 31 लोग शहीद होते हैं और 57 लोग इंजर्ड होते हैं। फिर ये भाई साहब एक जगह पर ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया, सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। अब अल जजीरा के मुताबिक, जो कि सच है, पाकिस्तान ने ड्रंगियारी की आर्टिलरी गन पोजीशन के ऊपर अटैक किया जो कि सिविलियन है। और फिर उधम एयरबेस, वो भी एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर बात करते हैं हम नागरोटा ब्रह्मोस बैटरी साइट, पठानकोट एयरफील्ड, ब्यास की ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज, आदमपुर एयरफील्ड, गुजरात की बोज एयरबेस। और ये सब की सब बिल्कुल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स है और इसके ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया। फिर ये भाई साहब इंडिया को डिफेंड करते हुए एक जगह पर ये कहते हैं कि हम एक भी सिविलियन लाइफ का लॉस नहीं चाहते थे, किसी भी सिविलियन या मिलिट्री साइट पर अटैक नहीं किया गया। इंडिया ने 9 प्लेसेस को टारगेट किया जो कि टेररिस्ट कैंप्स थी, जबकि हकीकतन वो सब की सब मसाजिद और मदरसे थे जिसको उसने टेररिस्ट कैंप कहा। और यहाँ पर बेसिकली इसने मस्जिद और टेररिस्ट कैंप को मिक्स कर दिया, जो कि मुसलमानों के रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ तो ये भाई साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे इनको फंड कर रहा है। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, और दूसरी जगह ये कहते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस TTP या BLA पाकिस्तान आर्मी के लोगों को मार रही है। ऑफिशियल एस्टिमेट्स कहते हैं कि पिछले 20 सालों में TTP 80,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को मार चुका है। हम एक भी सिविलियन लाइफ का लॉस नहीं चाहते थे, किसी भी सिविलियन या मिलिट्री साइट पर अटैक नहीं किया गया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि BLA, BLF, TTP और लश्कर-ए-तैयबा जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडिया, और ये रिपोर्ट शाये होती है ग्लोबल टाइम्स में। और फिर एक जगह पर ये पाकिस्तान को मास्टर ऑफ डिनाइल कहते हुए ये कहते हैं कि मुंबई अटैक में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, जबकि अजमल कसाब जो कि पाकिस्तानी है बट उसका किसी किस्म का ISI या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ सिवाय एक नॉर्मल सिटीज़न होने के कोई ताल्लुक नहीं। और पाकिस्तान मास्टर ऑफ डिनाइल नहीं, बल्कि पाकिस्तान हर वो चीज़ को डिनाई करेगा जो पाकिस्तान ने नहीं की। फिर इसी कहानी को जोड़ते हैं उसामा की कहानी के साथ कि उसामा को पकड़ा जाता है एक मिलिट्री कैंप के नज़दीक। तो दोस्तों मुलाम जो 9/11 के बाद 10 से 12 साल के लिए गायब हो गया था और दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी उसको पकड़ नहीं पाई, जबकि वो अफगानिस्तान के कंधार एयरबेस के नज़दीक पाया गया। मतलब ये कि चिराग तले अंधेरा। और अगर इसको हम जोड़ते हैं उसामा बिन लादेन के साथ, इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था, क्योंकि पाकिस्तान अगर डिनाई करता तो उससे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज़ हुई। बट पाकिस्तान को अगर उसामा बिन लादेन का पता होता तो वो कोई भी लेवरेज हासिल कर सकता था पाकिस्तान, बट पता ना होने की वजह से पाकिस्तान को ये सब नुकसान उठाना पड़ा।
अब यहाँ पर तो इस बंदे ने कमाल ही कर दिया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि प्लैनेट लैब्स वेबसाइट पर सैटेलाइट फोटोज मौजूद हैं जिनमें दिखता है कि बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के 2 ठिकाने हैं। सैटेलाइट इमेजेस को लेकर ये एनालाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद नहीं बल्कि टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर है, और ये सब एनालाइज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक सैटेलाइट इमेज को लेकर। तो मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस एजेंसी का तो काम ख़त्म हो गया, क्योंकि सैटेलाइट्स मौजूद हैं और क्यों बंदा इतने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके इंटेलिजेंस एजेंसीज को हायर करे। तो इससे बेहतर तो ये है कि सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए हम किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की ट्रेनिंग सेंटर को ट्रैक करके उनके ऊपर अटैक करें। इससे काम बहुत आसान हो जाएगा, इतनी ख्वारी भी नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर तो भाई की रिसर्च को सलाम है, क्योंकि इस भाई ने ये कहा है कि मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ अजहर है। ये अब्दुल रऊफ मसूद अजहर का भाई है, जो कि सच है। बट अभी यही अब्दुल रऊफ एक फोटो में देखा गया जहां वो मारे गए आतंकवादियों के लिए फ्यूनरल प्रेयर्स लीड कर रहा था। फिर इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आती है कि हाफिज अब्दुल रऊफ जो कि वहाँ उस एरिया का एक इमाम होता है, उसको लिंक कर दिया जाता है अब्दुल रऊफ अजहर के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ने ये सब चैट जीपीटी से रिसर्च लिखवा कर और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। फिर एक जगह ये कहते हैं कि पहलगाम अटैक TRF ने कराया, जिसे लश्कर-ए-तैयबा की सपोर्ट थी विदाउट एनी एविडेंस, और इसमें ना पाकिस्तान ने कोई इंक्वायरी की, ना इंडिया ने कोई इंक्वायरी की, और ना ही किसी इंटरनेशनल मीडिया ने इसकी इंक्वायरी की। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तानी ISI अटैक करती है तो पहली बात यह है कि आपने कश्मीर में 7 लाख फौज बिठा के रखी है, तो वो किस लिए? सेकंड, और वो LOC के अंदर घुस गए और 7 लाख फौज को पता भी नहीं चला, जो कि वन सेकेंड इंडिया की कमजोरी है। फिर अगर वो अटैक कर भी लिया और वहाँ से वापस निकल आए, फिर से वही इंडिया की कमजोरी है। अगर उन्होंने अटैक कर भी लिया तो वो कहाँ जाएंगे? वापस तो आ नहीं सकते, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। तो फिर यहाँ एक और सवाल उभरता है कि क्या वो अवाम वहाँ की कश्मीरी तो नहीं थी? अच्छा, अगर वो वहाँ पर घुल मिल गए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वहाँ के ही लोग हैं और इंडिया के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। फिर तीसरा सवाल ये आता है कि कुछ कहते हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस को पता था, सो व्हाई डिडंट दे स्टॉप देम? उनको टाइम के ऊपर स्टॉप क्यों नहीं किया गया? क्या इसके पीछे इलेक्शंस की गेम लड़ानी थी जिसकी वजह से उनको रोका नहीं गया? या ऐसा तो नहीं है यह बंदा वही काम कर रहा है जो जंग के दौरान इंडियन मीडिया ने किया था, जैसा कि उन्होंने लाहौर में सी पोर्ट बना दिया और उसके ऊपर इंडिया का कब्जा करवा लिया, और कराची के मार्कला हिल्स के ऊपर कब्जा कर लिया, और उसके अलावा आसिम मुनीर को रिजाइन दिला दी, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान से भगा दिया।